नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ह्यूमन हार्ट से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे अपन। अब हम देख लेते हैं कि ये जो ह्यूमन हार्ट है वह किसका सब टॉपिक है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र का एक सब टॉपिक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इसके ऊपर बनते हैं। मानव हृदय, सबसे पहले मैं बात करूंगा परिसंचरण तंत्र की बात करने वाला हूँ, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूंगा। रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसकी खोज सन 1628 ईस्वी के अंदर विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। किसकी बात की है मैंने? रक्त परिसंचरण तंत्र की बात की है, विलियम हार्वे के द्वारा की गई है। इसके 4 भाग आते हैं, जिसमें से एक भाग आपका हार्ट है और इसी के अंदर हम आगे बात करने वाले हैं। रक्त परिसंचरण 4 भाग है, एक है इसमें हार्ट है, दूसरा इसके अंदर धमनियाँ हैं और तीसरा इसके अंदर शिराएँ हैं और चौथा इसके अंदर ब्लड है, रक्त है। क्या कमेंट करके बता सकते हो ब्लड ग्रुप किसके द्वारा दिया गया? तो मैं ही बता देता हूँ, कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप दिया था। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, हृदय की मांसपेशी को क्या कहते हैं? तो मेरे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। हृदय की मांसपेशी को मायोकार्डियम कहा जाता है। करेक्ट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ में, मायोकार्डियम। देखिएगा, हृदय की मांसपेशी को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को क्या कहते हैं? हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को क्या कहते हैं? तो उसको कोरोनरी धमनी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कोरोनरी धमनी के माध्यम से हृदय की मांसपेशियों को ब्लड पहुंचाया जाता है और इसके अंदर किसी भी प्रकार का रुकावट आता है तो हार्ट अटैक का खतरा बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रक्त का कौन सा प्रकार हृदय के बाएं भाग से दाएं भाग में प्रवेश करता है? बाएं भाग से दाएं भाग में प्रवेश करता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन युक्त ब्लड है वह बाएं भाग से दाएं भाग के अंदर प्रवेश करता है। अगर हम बात करेंगे, मनुष्य के हृदय के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। एक अगले हम बात करेंगे तो इसमें दायां आलिंद और बायां आलिंद है वो आगे की तरफ रहते हैं और जो दायां निलय और बायां निलय है वह पीछे की तरफ रहता है। अब मैं आलिंद किसको बोल रहा हूँ? ये जो आर्टरी शब्द आ रहा है इसमें, इसको मैं आलिंद बोल रहा हूँ और जो इसमें वेंट्रिकल शब्द आ रहा है उसको मैं निलय बोल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कनों को मापने की इकाई क्या है? हृदय की धड़कन को मापने की इकाई है बिट्स पर मिनट, जिसको बीपीएम हम बोलेंगे। बिट्स पर मिनट हृदय की धड़कन को मापने की इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन, 1 मिनट में सामान्यतः 72 टाइम्स धड़कता है और भ्रूण के अंदर लगभग 1 मिनट में 150 बार धड़कता है। ये आपको ध्यान में रखना है। हृदय में रक्त का प्रवाह किस क्रम में होता है? तो हृदय में रक्त का प्रवाह आप इमेज के माध्यम से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हृदय किस में प्रवेश करेगा, मैं 1 नंबर डालता रहता हूँ। देखिएगा, जो इंफ्रावेन कवा है इसके माध्यम से पहले इसमें प्रवेश करेगा, राइट आर्टरिकम में प्रवेश करेगा 1 से। फिर इमेज के माध्यम से आप देख सकते हो ये राइट वेंट्रिकल, फिर इसमें आएगा 2 नंबर में। फिर यहाँ से जाएगा फेफड़ों में जाने वाला है इसके माध्यम से, फिर फेफड़ों में जाएगा और फिर वापस जो आएगा वापस इधर से आएगा फेफड़ों से, फिर वो आएगा लेफ्ट इसमें आएगा आर्ट्रियम में आएगा और फिर आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और फिर इधर से किस में जाएगा, बॉडी में चला जाएगा। यह है इसका कंप्लीट सीक्वेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का विद्युत संकेत उत्पन्न करने वाला मुख्य केंद्र कौन सा है? व्हाट इज द मेन सेंटर दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज इन द हार्ट? इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में, एस ए नोड। इसको हम बोलते हैं साइनो आरिकुलर नोड। साइनो आरिकुलर नोड हम इसको बोलेंगे। साइनो आरिकुलर नोड है दाहिने आलिंद की दीवार में स्थित तंत्रिका कोशिकाओं का समूह है जिससे हृदय धड़कन की तरंग प्रारंभ होती है। ये किस में होता है? दाहिने आलिंद की दीवार में। हृदय रोग का प्रमुख कारण क्या है? हृदय रोग का जो प्रमुख कारण है वह उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल है हृदय रोग का प्रमुख कारण है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए। हृदय की धड़कन धीमी होने को क्या कहते हैं? हृदय की धड़कन को धीमी होने को हम क्या कहते हैं? इसका आंसर बनेगा ब्रेडिकार्डिया बोला जाता है। आंसर बनेगा इसका धीमी धड़कन ब्रेडिकार्डिया और तेज को हम क्या बोल देंगे? टेकीकार्डिया। धड़कन धीमी होने को ब्रेडिकार्डिया और तेज होने को टेकीकार्डिया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8, हृदय का दायां भाग किस प्रकार का रक्त प्राप्त करता है? दायां भाग है वह किस प्रकार का रक्त प्राप्त करेगा? दायां भाग है वह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त या डीऑक्सीजनेटेड युक्त ब्लड प्राप्त करेगा। दाहिना भाग किस प्रकार का ब्लड प्राप्त करेगा?
डीऑक्सीजनेटेड युक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। अगला क्वेश्चन है, हृदय में धमनियों का क्या कार्य है? हृदय में धमनियों का क्या कार्य है? तो अंश बनेगा रक्त को शरीर के अंगों तक पहुंचाना। आर्टरीज का फंक्शन क्या है? आर्टरीज का काम है रक्त को शरीर के अंगों तक पहुंचाना। आर्टरीज का काम क्या हो जाएगा? रक्त को शरीर के अंगों तक पहुंचाना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बायां वेंट्रिकल किसको पंप करता है? बायां वेंट्रिकल पंप करता है पूरे शरीर में ब्लड को, पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है, पूरे शरीर में। क्वेश्चन पूछा है अपने से लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये पंप करता है एरोटा के माध्यम से आगे बढ़ेगा, पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है बायां वेंट्रिकल। निम्न में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त कौन लेके आता है? तो इसका अंश बनेगा फेफड़े की धमनियां, लंग्स आर्टरीज। लंग्स आर्टरीज मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है, मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है, तो अंश बनेगा इसका फेफड़े की धमनियां। चलिए अगला क्वेश्चन है, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? फेफड़े से हृदय के लिए रक्त, तो फेफड़े से हृदय के लिए रक्त ले जाने वाली रुधिर वाहिका को कहा जाता है फुफ्फुस शिरा या प्लूरल वेन कहा जाता है। अंश बने इसका फुफ्फुस शिरा, प्लूनरी वेन। फेफड़े से हृदय, देखिएगा ये है प्लूनरी वेन, इसमें दिख रहा है, एरो का चिन्ह आपको दिख रहा है, तो यही अपना अंश बनेगा। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को कहा जाता है प्लूरल वेन, फुफ्फुस शिरा। मानव हृदय का दाहिना भाग ब्लड प्राप्त करता है कैसा? दाहिना भाग है वह अशुद्ध ब्लड प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर बी, अशुद्ध ब्लड प्राप्त करता है दाहिना भाग। अगला क्वेश्चन है, रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? रूमेटिक हृदय रोग का इलाज है वह एस्प्रिन के माध्यम से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, सही जवाब एस्प्रिन। क्वेश्चन नंबर 15, हृदय की मरमर या फुसफुसाहट, मरमर या इसको हम बोलेंगे फुसफुसाहट, हृदय की मरमर या फुसफुसाहट किस कारण होती है? किस कारण होती है? तो इसका अंश बनेगा च्वयन वाल्व के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी, च्वयन वाल्व के कारण होती है। अगला क्वेश्चन, जब मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होता है तो रक्त निम्न में से किसकी तरफ जाता है? बाएं नीले का संकुचन होता है, बाएं नीले यानी लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल इसका संकुचन होता है। देखिएगा दो चीज़ें, एक चीज़ होता है संकुचन, संकुचन को इंग्लिश में बोला जाता है सिस्टोल, और एक होता है शिथिलन जिसको बोला जाता है डायस्टोल। ये जो सिस्टोल और डायस्टोल है, ये दोनों इसी को हम बोलते हैं सिस्टोल डायस्टोल है। ये आपका अपना ब्लड प्रेशर कहलाता है। सिस्टोल 120 mm पर Hg होता है और डायस्टोल होता है 80 mm पर Hg होता है, जिसको हम बोलते हैं। मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होता है, संकुचन होता है तो रक्त निम्न में से किसकी तरफ जाता है? तो अंश बनेगा एरोटा या महाधमनी की तरफ जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसका जैसे सिस्टोल होता है तो ब्लड एरोटा की तरफ जाएगा। शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं लेता है? तो शरीर का वह अंग है मानव हृदय। ऑप्शन डी। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था? शल्य चिकित्सा के लिए आर्टिफिशियल हार्ट फॉर सर्जरी, आर्टिफिशियल हार्ट फॉर सर्जरी के लिए आपका आंसर बन जाएगा माइकल दी वेकी, आर्टिफिशियल के लिए। प्रथम हृदय ट्रांसप्लांट क्रिश्चियन बर्नार्ड। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? तो इसका अंश बनेगा महाधमनी एरोटा। यह है एरोटा महाधमनी, सबसे बड़ी धमनी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हृदय का काम क्या है? क्वेश्चन नंबर 20, हृदय का काम क्या है? रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। ऑप्शन डी। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है? चैम्बर कितने हैं मानव हृदय में? सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ में। मानव हृदय के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय, ये 4 हो गए।
1 2 3 4। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकंड लगता है। नॉर्मली हम कहते हैं 1.1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है, यानी 60 सेकंड में 72 टाइम्स धड़कता है। तो यहाँ पे पूछा है एक बार धड़कने के लिए, तो एक बार धड़केगा 60/72, तो 12 पंजो 60, 12 छिकानी 72, तो यह आ जाएगा लगभग 0.8। इस तरीके से हम निकाल देंगे। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? किनकी भित्तियों पर? तो अंश बनेगा धमनियों की। रक्त द्वारा डाले गए दबाव को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, धमनियों की, ऑप्शन सी। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या है? इसकी हृदय धड़कन दर है 70 to 80 टाइम्स पर मिनट, 70 से 80 बार पर मिनट। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? ब्लड प्रेशर है, इसका कंट्रोल करता है एड्रिनल ग्रंथि करती है, एड्रिनल ग्रंथि। हम बात करेंगे थायरोक्सिन और एड्रिनल है, स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने वाले हार्मोन है। क्वेश्चन नेक्स्ट, प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? प्रतिदिन, तो अंश बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में 1,00,000 बार। क्वेश्चन नेक्स्ट, हृदय की धड़कन की गति निम्न में से किससे बढ़ती है? देखिए ऑप्शन में से आपको बताना है किससे हृदय की धड़कन की गति बढ़ती है। तो इसका अंश बनेगा सिंपैथेटिक नर्व, अनुकंपी तंत्रिका के माध्यम से। अनुकंपी तंत्रिका। कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है, तो वह फुफ्फुस शिरा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है, फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है, वह है फुफ्फुस शिरा। फेफड़ों से नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है? तो पेसमेकर है वह हृदय से संबंधित है, ऑप्शन सी। निम्न में कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों में हृदय में लाता है? निम्न में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है? इसका सही जवाब बनेगा नसें या वेन्स, ऑप्शन ए। निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है, SA नोड को कहा जाता है साइनो आरिकुलर नोड। साइनो आरिकुलर नोड। दिल का दौरा किस कारण होता है? तो यहाँ पे अंश बनेगा हृदय में रक्त की सप्लाई में कमी, ऑप्शन सी। हृदय में रक्त में सप्लाई में कमी। दिल की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? क्वेश्चन नंबर 33, दिल की फुसफुसाहट से पता चलता है दोषपूर्ण कपाट, डिफेक्टिव वाल्व, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हृदय वंचित है किससे? किस प्रकार की पेशियों से वंचित है? तो हृदय की जितनी भी पेशियां हैं वह सब ऐच्छिक पेशियों से वंचित है, वॉलेंटरी मसल्स ऐच्छिक पेशियों से वंचित है। सामान्यतः मसल का वसा एक लिसलिसे पदार्थ का स्राव करता है जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जा सकता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है? तो यह है डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन। डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा और क्या? तो और सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम, ऑप्शन सी। निम्न में से किसका हृदय शिरायुक्त होता है? किसका हृदय शिरायुक्त होता है? तो इसका सही जवाब बनेगा मछली, ऑप्शन सी। हृदय की धड़कन है वह कितने प्रकार की होती है? हृदय की धड़कन कितनी प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर बी 2 प्रकार की होती है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक।
ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो ईसीजी हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। ईसीजी का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था किसने? द फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट वाज डन बाय बर्नार्ड के द्वारा। CN बर्नार्ड, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब बनेगा कार्डियोलॉजी कहा जाता है। CARDIOLOGY, कार्डियोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? हृदय का वजन लगभग होता है 300 ग्राम होता है। हार्ट का वजन होता है 300 ग्राम। क्वेश्चन नेक्स्ट, मनुष्य में ब्लड प्रेशर सामान्यतः कितना होता है? और ये यूनिट है सबकी, वह है mm/Hg। Hg मतलब मरकरी पारा हम बोलेंगे। मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा 120/80। 120 इसमें सिस्टोलिक है और 80 इसमें डायस्टोलिक है। और ब्लड प्रेशर मापने वाले ये इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं स्पिग्मोमेनोमीटर। स्पिग्मोमेनोमीटर हम इसको बोलते हैं। लव डव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? लव डव ध्वनि है वह हार्ट की, ऑप्शन सी हार्ट। 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में धड़कता है 72 टाइम्स, ऑप्शन नंबर सी। मानव हृदय में कितने वाल्व सेट्स होते हैं? हाउ मेनी वाल्व सेट्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट? तो वाल्व सेट्स होते हैं इसमें 4। क्वेश्चन नेक्स्ट, रक्तचाप निम्न में से किस में उच्च होता है? ब्लड प्रेशर इज हाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ब्लड प्रेशर हाई होता है वेंट्रिकल में होता है, नीले में होता है, वेंट्रिकल में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? इसका आंसर बनेगा थायरोक्सिन हार्मोन है। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर है थायरोक्सिन। कंट्रोल करने वाला हार्मोन ये दोनों आपके एड्रेनालिन, थायरोक्सिन कंट्रोल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर का कार्य क्या है? पेसमेकर का कार्य दिल की धड़कन प्रारंभ करना, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के साथ में इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।